राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर 30 प्रश्न ऐसे प्रश्न जो आपके कल 29 जून 2020 के सामाजिक विज्ञान के पेपर में जरूर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न बहुत सारे मतलब लगभग 10-15 जो प्रश्न है इस प्रश्न पत्र में से आने वाले हैं। और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट भी नहीं पढ़ा है, और ये यदि आप नोट्स या पेपर याद करके जाते हैं क्योंकि इसमें आंसर भी लिखे हुए हैं, आप एक बार नोट एक बार पढ़कर जाते हैं तो भी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो जिस प्रकार से मैं 30 प्रश्न बताने जा रहा हूं तो अभी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये एकदम मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। पहला जो है, मौर्य वंश का अंत कैसे हुआ? तो मौर्य सम्राट वृद्धर्थ की उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी, जिससे मौर्य वंश का अंत हुआ। दूसरा है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच व कब हुआ? पानीपत डाउटनेट पर होगा। अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का होगा सफाया। बस अपने क्वेश्चंस की फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो, इसे सबमिट करो और सिर्फ 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, जेईई मेंस एंड एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच 1526 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें से पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध के बारे में पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में थोड़ा आप जरूर याद रखें। भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है? मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है और इसके द्वारा समस्त शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इस प्रकार से भारतीय शासन व्यवस्था का जो हृदय है वो किसे कहा जाता है? तो इसका एकदम सटीक आंसर ये है। इस प्रकार से है 14 प्रश्न, संप्रीत माल भांडा कॉरिडोर परियोजना से क्या आशय है? इस परियोजना से आपको क्या आशय है? तो भारत में आर्थिक नियोजन का सर्वप्रथम प्रयास 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा किया गया था। तो ये जो है मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आप एक बार इसको जरूर पढ़ ले। इसका तो सौती का आंसर है वो ये है, ठीक है। 5वां है, योजना आयोग के कुछ कार्य आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट पे लिया है और जिस प्रकार से इसमें आंसर लिखे हुए हैं उसी प्रकार से अपने बोर्ड की उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। और कल का पेपर, क्योंकि सामाजिक विज्ञान ऐसा है जो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है, जो पूछा गया है सटीक व सही आंसर लिखने की कोशिश करेगा। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। किसी भी प्रकार का अपने मन में डाउट नहीं रखना है, अपने स्वास्थ्य का, अपनी सतर्कता को देखते हुए, ठीक है, उसका ध्यान रखते हुए आपको जो अपनी बोर्ड जो है पेपर देना है। आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है? यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता है, ठीक है ना, तो भी कुछ न कुछ अपने मन से जरूर लिखें। लेकिन आर्थिक विकास से सही उत्तर ये है कि जनता की प्रति व्यक्ति आय और रोजगार में वृद्धि, उन्हें पौष्टिक भोजन, उत्तम स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, उत्तम जीवन निर्वाह, दशा आदि सुविधाएं प्रदान करने से है। 7वां जो है, इस प्रकार से जो प्रश्न यहाँ पर जो बन रहे हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन का सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था, जैसा कि मैंने अभी आंसर दिया है, सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा किया गया था 1934 ईस्वी में। 8वां है, बेरोजगारी दर से आप क्या समझते हैं? तो बेरोजगारी दर व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या। इस प्रकार से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। प्रश्न बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो आपको यदि लिखने का तरीका एकदम सही आता है तो आप जो है इन प्रश्नों का हल कर सकते हैं। बायोक्साइड जो खनिज है, बॉक्साइड, इनको आप थोड़ा एक बार जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। कुछ ना कुछ इसके रिलेट में आपको याद रखना, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब 10वां क्वेश्चन से कीमत से क्या तात्पर्य है? मान लीजिए कल ये आपके प्रश्न में आ गया, मतलब बोर्ड पेपर में आ गया, तो आप क्या लिखोगे? तो इसका आंसर आपको देखो यहाँ पर जो एकदम शुद्ध भाषा में दिया गया है, मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई का मुद्रा जितनी इकाइयों के साथ विनिमय होता है वह उस वस्तु तथा सेवा की कीमत कहलाती है। लेकिन अपने मन से भी अपनी भाषा में यदि उत्तर देते हैं तो भी बढ़िया है, उनके भी अंक आपके ऐड होंगे। राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या एबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए कुछ ना कुछ एबिलिटी जरूर होती है, तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे सब में कॉमन है, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, संसद, राज्य, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, वह किसी भी लाभ के सरकारी पद पर स्थापित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कुछ कंडीशंस है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी इंदिरा गांधी नहर की विशेषता के बारे में दिया गया है,
भारत में सड़क परिवहन से संबंधित किन 4 समस्या का उल्लेख कीजिए इनके बारे में। तो सभी मैं प्रश्न जो बता रहा हूँ इनको एक बार जरूर देख लीजिए, जो मैं आपको ड्रैग करते हुए नीचे बता रहा हूँ। ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम से क्या उद्देश्य है, एकीकरण से पूर्व जर्मनी की स्थिति का आपको थोड़ा अपनी भाषा में वर्णन करना है। यदि इन सभी प्रश्नों के उत्तर को यदि आप एक बार भी देख लेते हैं तो भी आपके उनके आंसर है आपको मतलब 85% जो है आपको याद रहते हैं। 15% या आप थोड़ा भूल जाते हो, 85% आपको याद रहते हैं यदि आपने एक बार भी उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो। ठीक है, 2-3 बार पढ़ने से तो फिर 100% हो जाता है, लेकिन एक बार भी पढ़ा तो 85 तो आपका कंफर्म हो जाता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार इन सभी प्रश्नों को जरूर देख लीजिए, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। न्यायाधीशों से संबंधित, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की योग्यताएं, सब कुछ जो है यदि आपको कुछ भी नहीं पता है तो इसको थोड़ा इसके रिलेट में तो आपको जरूर लिखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े प्रश्न हैं उनको पॉइंट वार उत्तर देने की कोशिश कीजिए। जितने पॉइंट वार उत्तर देके उतने आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, और जो कॉपी सेकर है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, मतलब इतना कुछ गाता पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना उनके पास समय नहीं होता है कॉपी जाते वक्त कि वो इतनी गाता है आपकी पढ़ सके। अब जो बात ध्यान रखने वाली जो बात है, सबसे जो लास्ट जो क्वेश्चन है मैं आपको बताना चाहूँगा, 30वां प्रश्न सबसे लास्ट। इसमें विद्यार्थियों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम का हल तो एक ही है। आपके जहां आप बैठे हैं परीक्षा केंद्र में, वहां पर या तो बताया जा सकता है। मतलब 30वां प्रश्न मतलब करीबन लगभग सर जो है डिस्कशन कर बता लेते हैं, लेकिन आपको मैं सुविधा के लिए बताऊं, एक बार सभी राज्यों के कुछ ऐसे मुख्य जो शहर हैं उनको एक बार देखकर जरूर जाइए। जैसे यहाँ पर क्या क्या है, नदियों के बारे में पूछा गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ राज्य हैं, चेन्नई, इंदौर, दिल्ली, मुंबई, इनके आप जो एक बार लोकेशन, जैसे मुंबई कहाँ पर आया, महाराष्ट्र पर आया, तो इस पूरे भारत के मानचित्र में महाराष्ट्र कहाँ पर है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा अंदाज़ा लगाकर भी इनको जो है आप भर सकते हैं, आपके 100% सही होगा। बस वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसी नई अपडेट्स वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।